जी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पर मैं आप सबसे बताना चाहती थी कि अगर आपको सारे एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या उसका मतलब है। ठीक है, मतलब आपको दिखता है 1111, 222 और फिर यहाँ पे नंबर्स ही नहीं दिख रहे, 333। ठीक है, जो भी है सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 9 तक दिखाई दे रहे हैं। क्या हो क्या रहा है, माजरा क्या है। ठीक है। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और एक और बात बताना चाहती हूँ कि अम, अगर आपके जीवन में अगर कोई भी टैरो रीडर आपने कोई एक यूट्यूब वीडियो देखा समझो, और फिर उसमें बोला किसी ने कि आपको कोई टैरो रीडर ने बोला कि आप जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस से नहीं तो सोलमेट ट्विन फ्लेम से नज़दीक रहोगे, नज़दीक आते आते जाओगे, ठीक है, क्लोज रहोगे, तो आपको एक नंबर दिखाई देगा। ठीक है, तो फिर मेरे साथ इससे हुआ था। मुझे बोला था इंसान ने, मतलब एक टैरो रीडर ने, कि 333 नंबर करके दिखाई देगा। तो अब तक तो जब भी बहुत सारे 333 नंबर्स दिखाई दिए हैं, लेकिन एक भी बार मेरी मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, उस इंसान के साथ मेरी मुलाकात हुई ही नहीं, हम लोग दोनों मिले ही नहीं। तो मैंने सोचा कि भाई ये 333 आखिर क्यों दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिर अगर आपको ऐसे भी सवाल है तो फिर उसका भी जवाब मैं आज के इस वीडियो पे देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कल के दिन ही समझ में आ गया, कल रात को समझ में आ गया, और आज सुबह मैंने सोच लिया कि ठीक है चलो वीडियो बना देते हैं, आप सबको बता देते हैं, जो भी लोग ये चीज़ से गुजर रहे हैं उनको तसल्ली मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जब जिनको भी सारे एंजल नंबर्स दिखाई रहे हैं, 111, 222, 333, जो भी है, तो आप लोगों को पहले ये तो क्वेश्चन आता रहेगा कि ये सारे एंजल नंबर का मतलब भी क्या है। ठीक है, तो एक तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, तो सारे नंबर्स का गूगल में मतलब देख के मत बैठना, क्योंकि उसका कुछ मतलब नहीं है। कोई भी एंजल्स आपको ऐसे नहीं बताते कि हाँ तुम सही दिशा में हो और तुमको ना तुम्हारा सोच बदलना चाहिए, और ये मतलब सारे मैसेजेस एक साथ नहीं देते एंजल्स, समझ रहे हो। तो मतलब 8 का मतलब अलग होता है, 1 का अलग होता है, सबका अलग ही होता है, राइट। तो वो सारे मैसेजेस एक साथ एंजल्स देंगे नहीं। तो एक एक ही मीनिंग है, सब नंबर्स अगर आपको दिखाई दे रहा है तो एक एक करके नहीं बता रही हूँ, सारे नंबर्स आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप बहुत ही ज़बरदस्त अलाइनमेंट में हो। अब तक मुझे इसका मतलब नहीं समझा था, क्योंकि मुझे लगा कि एंजल्स ऐसे कुछ नंबर्स नहीं देंगे। मेरा दिमाग है, मेरा वहम हो रहा है मुझे कि मुझे सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, और फिर मुझे लग रहा है कि हाँ ये सारे नंबर्स मुझे एंजल्स बता रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैंने एंजल्स को बताया, ठीक है आप ना मुझे ये सब नंबर्स मत बताओ, मुझे ना कुछ हट के नंबर बताओ। ठीक है, 46 फॉर एग्जांपल, क्योंकि 46 ये एग्जांपल है, मैं मेरा एंजल नंबर नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा नहीं पसंद सबको बताना। तो हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर 46 मतलब ये अलग नंबर, ये अलग नंबर, ऐसा कर लिया मैंने। तो मैंने बोला एंजल्स को कि आप ये वाला नंबर बताओ, कहाँ पे भी बताओ, तो मुझे समझेगा कि आपका मैसेज है। अब जैसे ही ये वाला नंबर शुरू हुआ, ये वाला नंबर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वो एक कंफर्मेशन आया कि हाँ वो सारे नंबर्स मुझे गलती से नहीं दिखाई दे रहे थे। ठीक है, ये वाला नंबर जब से शुरू हुआ है, मैं बता रही हूँ, मैंने मूवी देखते टाइम देख लिया इसको, यूट्यूब वीडियो देखते टाइम देख लिया, मैं जहाँ पे भी हूँ मैंने न्यूज़पेपर में देख लिया, ऐसे ही मैं चल रही हूँ और फिर देख लिया वो नंबर। और ये जैसे ये डायरी है, ठीक है, ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा, डायरी है, डायरी में भी वो वाला नंबर देख लिया मैंने। समझ रहे हो, तो वही नंबर बार 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 मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जितना तेज़ी से आपको ये वाले सारे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 111, 222, 333, 455, वो सब जैसे पागलों जैसे दिखाई दे रहे हैं, उतना ही पागलों से ये वाला भी दिखाई देगा। मैंने बोला ठीक है, ठीक है, मैंने सिर्फ इसका एक ही मतलब समझ लिया, जो जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सब सही है। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये सही है क्या ये नहीं। अगर मैं मूवी भी देख रही हूँ, यूट्यूब वीडियो भी देख रही हूँ, तो क्या ये गलत कर रही हूँ, मुझे कुछ काम करना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। अभी तुम्हारे ज़िंदगी में तुमको एक ही काम है। ठीक है, मेरा जो काम है वो है आप लोगों को मदद करना। वो काम होने के बाद
मैं अभी कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं वीडियो देख सकती हूँ, यूट्यूब वीडियो, मूवी देख सकती हूँ। तो फिर वो सब चीज़ों के लिए भी एंजल्स मुझे अप्रूव कर रहे थे, ठीक है। आप ये भी कर रहे हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ठीक है। ये कैट के साथ एक्सपेरिमेंट होता है। तो एक रास्ता जाता है जो यहाँ की तरफ है, ठीक है, और एक रास्ता जाता है जो यहाँ की तरफ है, ठीक है। और एक बिल्ली है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे सारे जो एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं ना, वो सब ऐसे बिल्लियों के साथ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। एंजल्स हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हैं। अब बिल्ली को यहाँ पे, ठीक है, वो सोच रहे कि यहाँ पे जाना है या यहाँ पे जाना है, ठीक है। या फिर उसके पास ऑप्शन है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। तो बिल्ली यहाँ पे जाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो रास्ता है वो बिल्ली के लिए सही नहीं है, और ये जो रास्ता है बिल्ली के लिए सही है। समझ रहे हो? तो एंजल्स क्या करती है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा खाने का टुकड़ा रख देती है। तो बिल्ली क्या करेगी, खाने का टुकड़ा देखा है तो फिर आगे जाई, खा लिया। फिर यहाँ पे एक और खाने का टुकड़ा, फिर यहाँ पे भी आगे आए, खा लिया। फिर यहाँ पे एक और खाने का टुकड़ा, समझ रहे हो, यहाँ पे आई, खा लिया। फिर जैसे जैसे ये यहाँ से, मतलब समझ रहे हो, जब जब हम सही राह पर है तब तक हमको वो एंजल नंबर दिखाई देगा, ठीक है। मेरे दौर पर ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिसके लिए सिर्फ 111, सिर्फ 222, सिर्फ 333, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। सारे नंबर्स जिनको दिखाई देता है ना, 1 से लेकर 9 तक, 0 भी दिखाई देता है ना, मतलब जो भी बहुत सारे नंबर्स एक साथ दिखाई देते हैं, तो उनके लिए है, ठीक है। तो ये नंबर्स, ये जो खाना है, जो बिल्ली है, हम हैं, ठीक है, और जो खाना है वो एंजल नंबर्स है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, यही राह पर चलते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर वापस ऐसा मोड़ आता है, समझ रहे हो, यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं, 3 मोड़ आता है, ठीक है, 3 मोड़ आता है, देखो, ये वाला एक, ये वाला एक, और ये वाला एक। तो एंजल्स क्या करेंगे हमारे साथ, हम जो भी राह पर हमें जाना है, समझो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देती बैठेंगी, ठीक है। ये टर्म को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। मतलब जब जब भी हमें नंबर दिखाई देता है, हमें एक सुकून महसूस होता है, अच्छा लगता है। कैसे महसूस होता है आपको, आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। मतलब ऐसा महसूस होता है कि नहीं, कि हाँ, मतलब कोई तो है मेरे साथ, मैं जहाँ पे भी हूँ सही हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो वाला महसूस होता है ना, अच्छा महसूस होता है, सुकून महसूस होता है, देखो। तो इसीलिए गार्डियन एंजल ये सब नंबर्स देते हैं, ठीक है। सारे नंबर्स इसीलिए दे रहे हैं, ये बताने के लिए कि जहाँ पे भी आप हो वो सही राह है आपके लिए। 1% भी डाउट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मुझे इनिशियली बहुत सारे डाउट्स आते थे, ठीक है। तो फिर मुझे एंजल नंबर दिखाई देता था तो फिर मैं चुप हो जाती थी। फिर वापस डाउट आते थे, फिर वापस एंजल नंबर दिखाई देता था तो फिर मुझे लगता था हाँ सही है। समझ रहे हो? तो आप जहाँ पे भी हो सही हो, अलाइनमेंट में हो, जहाँ पे आपके लिए सही राह है, ये वाला जो आपका राह है वो सही राह है, आपके लिए बना हुआ है ये राह, आप वहीं पे चल रहे हो। आगे जाके जो भी होगा एकदम स्मूथ होगा, अच्छा होगा। अभी प्रॉमिस, फ्यूचर का प्रॉमिस एंजल्स नहीं देते, लेकिन एंजल्स ये बताते हैं कि ये जो चीज़ है वो आप करने के लिए पैदा हो रहे हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपका जो सवाल है, 111, 222, 333, वो सारे नंबर्स आपको अगर दिखाई दे रहे हैं तो आपको सच्ची एंजल्स ऐसे ही सारे नंबर्स दिखाई देने, मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यही बताने के लिए कि आप बहुत तेज़ी से अपने आपका जो पाथ है उससे आप अलाइंड हो, ठीक है, तेज़ी से, मजबूती से, ठीक है। जहाँ पे भी हो आप, जहाँ पे भी हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, आपको लगता रहेगा कि अरे ये क्या है, मैं तो सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख रही हूँ, लेकिन फिर भी उसमें भी एक सही है, ठीक है। जो भी यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो वो भी सही है, ठीक है, वो एक मैसेज है, ठीक है। दूसरा मैसेज कि हाँ, अगर आपको कोई टैरो रीडर ने बोला कि आप जब भी आपके फ्यूचर स्पाउस, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, उनसे नज़दीक रहेंगे तो फिर आपको
कोई एक नंबर फलाना नंबर दिखाई देगा। अभी मेरे केस में ये वाला नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने झूठ नहीं बोला है मेरे लाइफ पाथ के लिए थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल दिया, ये वाला सच्चा नंबर नहीं है, लेकिन ये वाला सच्चा नंबर है, ठीक है। लेकिन हाँ, लाइफ पाथ में भी एक नंबर है जो पहला नंबर अलग दूसरा नंबर अलग, लेकिन हाँ ठीक है, वो सब हम छोड़ देते हैं। अगर किसी एंजल ने बोला हम लोगों को कि हमारा अगर मुझे 333 नंबर दिखाई देता है, मतलब मैं मेरे स्पाउस से नज़दीक हूँ, ठीक है। तो मैंने ये देखा था कुछ 6 महीने पहले, ठीक है, और मैंने मान भी लिया कि ये सच है। मैंने क्यों मान लिया? क्योंकि मुझे ना सारे एंजल नंबर्स दिखाई देते थे, 1 2, ठीक है। फिर बाद में बीच में 5 दिखाई दिया, 7 दिखाई दिया, ऐसे ऑर्डर में दिखाई देते थे, ठीक है। 777, फिर बाद में 888 दिखाई देता रहा, फिर 999 दिखाई देता था, फिर 00 भी दिखाई दिया, फिर कोई भी नंबर्स के बीच में 0 आता था, ठीक है। 101 202 वैसे, लेकिन कभी भी मुझे 3 नहीं दिखाई देता था पहले से। तो मैंने सोचा हाँ, ये बात सही है, क्योंकि मुझे अभी तक 3 नहीं दिखाई दे रहा है। जब मैं मेरे फ्यूचर स्पाउस से करीब रहूँगी तो मुझे 333 दिखाई देने ही वाला है, ठीक है। तो मैंने मान लिया उसको, और फिर वो मेरा ज़िंदगी बन गया। अब अभी कुछ 2 महीने से मुझे 333 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले क्या लगता था कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे है, ठीक है। और हम लोगों की जो दूरियां हैं, 333 जब भी आ रहा है तब तब हम करीब आते जा रहे हैं, या फिर हम लोगों की मुलाकात होती जा रही है। अभी तो ये लॉकडाउन में कोई मुलाकात नहीं है, ना कि किसी का मैसेजेस का मैं रिप्लाई देती हूँ ठीक है। तो मुझे पहले लगता था कि ऐसे ही होगा, ये जो दूरियां हैं वो नज़दीकियाँ में बदल जाएगी, हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे, ठीक है, पास में रहेंगे। लेकिन अभी जो आगे मैं मैसेजेस बताने वाली हूँ वो ट्विन फ्लेम के लिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही देख रहे हो वीडियो और फिर आप सोच रहे हो कि ये सब तो मेरे लिए लागू ही नहीं हो रहा, लेकिन मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो हाँ, आपके लिए एक मैसेज आने वाला है। अभी ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम लोग फिज़िकली, ठीक है, शारीरिक रूप से हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, हम लोग एनर्जेटिकली रूप से, अब क्या है, हम इंसान हैं, ठीक है। अभी हम जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक ताकत है, ठीक है, एक एनर्जी है, ठीक है, आत्मा है। आत्मा को छोड़ देते हैं, आत्मा को छोड़ देते हैं, लेकिन हम चलते हैं क्योंकि एक ताकत रहती है हमारे अंदर, वो ताकत से हम चलते हैं। ऐसे बोलते हैं हमारी जो भावनाएं हैं वो भी आती है वो ताकत के मदद से, ठीक है। तो वो तो ताकत है, वो हमारी ऑरा हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, ठीक है, वाइब्स, वाइब्रेशंस, वाइब्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी ऑरा, ठीक है, आजू बाजू में हमारी रहती है, ठीक है। अब जब हम हमारे फ्यूचर स्पाउस से अलाइन रहते हैं, ये 333 जब दिखाई देता है तब हम हमारे स्पाउस के साथ अलाइंड है। इसका मतलब क्या है, मैं कहाँ पे भी हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो ऑरा है, मेरी जो वाइब्स है, वो मैच हो रही है मेरे फ्यूचर स्पाउस के साथ। और मैंने ये लास्ट टाइम जो नंबर देखा था वो तब था जब मैंने एक वीडियो बनाया था, देखो, बोर्ड में, बोर्ड की मदद से एक एंजल्स का मैसेजेस बता रही थी, गार्डियन एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं, और फिर गार्डियन एंजल से कैसे कनेक्ट होते हैं, वैसे वाला जब मैसेजेस बता रही थी ना, तब मैं अलाइनमेंट में थी। अब मुझे ना एंजल्स ने बहुत बार मे बी पिका कार्ड के ज़रिए, या फिर सॉरी, पिका कार्ड नहीं, मैं खुद ही का कार्ड कभी कभी निकालती हूँ ना, तो उसके ज़रिए मुझे एंजल्स ने बताया है कि मुझे काम करना चाहिए, काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही, शायद वैसे भी होता रहेगा कि जैसे ही मैं काम पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, मेरा जो अलाइनमेंट है उस इंसान के अलाइनमेंट में एनर्जी से अलाइन हो जाती हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दोनों
पास आएंगे, दूर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ मैच होता है, ठीक है। मतलब अगर हम दुनिया को एनर्जेटिकली देखेंगे तो फिर वो ऐसे कुछ दिखेगा। उम्मीद है कि आपको दिख रहा है, ठीक है। ऐसे लाइंस में दिखेंगे, समझ रहे हो। तो अगर मेरा फ्यूचर स्पाउस ऐसा कोई इंसान रहेगा जो काम करना पसंद करता है, काम के लिए बहुत पैशनेट है, तो ईश्वर ने वैसे भी हम लोगों को वैसे ही बनाया है बचपन से कि हम वैसे इंसान बन जाए जो हमारे स्पाउस के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम खुद के पाथ में अलाइन हो जाते हैं, वैसे ही हम लोगों को सब कुछ मिल जाता है। देखो, पैसे मिल जाते हैं, जॉब मिल जाता है। सुना रहेगा ना आप लोगों ने कितने जनों का कहानी कि उनका ज़िंदगी एकदम से बदल गया और कितना अच्छा हो गया, वो भी सिर्फ एक बिजनेस करते समय, समझ रहे हो। तो वो कैसा होता है कि मतलब एंजल ने हम लोगों को वैसे ही बनाया है कि हम लोगों के अंदर से एक इच्छा जगे कि हम बिजनेस करें, और बिजनेस में हमारे जो स्किल्स है, ठीक है, वो भी अच्छा ही है, ठीक है। एंजल्स ने पहले से बनाया हम लोगों को जैसे हम लोगों को बनना चाहिए, ठीक है। एज एन इंडिविजुअल, हमारे करियर के लिए, जॉब के लिए, वैसे सब, और हमारे फ्यूचर स्पाउस के लिए भी। तो जब भी हम अलाइनमेंट में होते हैं, बोलते हैं, ठीक है, तो अगर मेरा जो वाइब्रेशन है वो यहाँ पे रहेगा और मेरे फ्यूचर स्पाउस यहाँ पे रहेंगे, तो हम लोग दोनों मैच नहीं हो रहे, समझ रहे हो। और जब हम अलाइनमेंट में रहते हैं, तो मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरे फ्यूचर स्पाउस भी यहाँ पे ही रहते हैं, तो हम मैच हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे हो जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग कभी भी मिल के भी हम लोगों को एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं जगने वाला, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा हो जाए। तो कभी भी अगर आप इनफैक्ट ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए मैंने बोला था, देखो, अगर आप ट्विन फ्लेम में हो तो ये ज़रूरी है, यहाँ से मैच होना ज़रूरी है, वाइब्रेशन से, एनर्जी से मैच होना ज़रूरी है, फिज़िकली नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की जो आत्मा है, ठीक है, वो ऑलरेडी एक दूसरे से मिली हुई है, ऑलरेडी एक दूसरे को जानती है, ऑलरेडी एक दूसरे को पसंद करती है, ऑलरेडी एक दूसरे के साथ है। आपको सिर्फ वो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में लाना है। अगर आपको फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में लाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला इंसान आप ही के सामने रहे, आप ही के साथ में रहे, आप ही के साथ में खाए पिए, वैसा ज़रूरी नहीं, समझ रहे हो। आप ही के साथ हमेशा रहना चाहिए ताकि आप लोग दोनों के अंदर का प्यार सही रहे, वैसा ज़रूरी नहीं है, समझ रहे हो। तो जैसे ही आपका एनर्जी एक होता है, अगर आप लोग एक साथ हो लेकिन आपका एनर्जी ऐसा ऐसा है, ठीक है, और आपके फ्यूचर स्पाउस का ऐसा है, मतलब ट्विन फ्लेम का, सॉरी, तो क्या है, मैच ही नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप दोनों का एनर्जी मैच होगा तभी ही आप लोग दोनों एक होंगे। इसीलिए बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का कहानी ऐसा भी है कि पास में रहकर भी आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, समझ रहे हो, एक दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं हो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और एक और बात, ट्विन फ्लेम के बात मैंने ली है तो मैं बताती हूँ आपको एक और डिस्क्लेमर। ये इंसान मेरा ट्विन फ्लेम है ऐसा सोचना बंद कीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे कुछ तकलीफ़ है, क्योंकि अगर वो इंसान सच्ची नहीं रहेगा आपका ट्विन फ्लेम, फेक ट्विन फ्लेम रहेगा, तो आगे जाके आपको तकलीफ़ होने वाला है। तो इससे अच्छा है विश्वास ही नहीं करना कि कोई आपका ट्विन फ्लेम भी है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो। अगर वो सच्ची में आपका ट्विन फ्लेम है तो फिर अपने आप लोग दोनों मिलोगे, अपने आप लोग दोनों एक साथ ही रहोगे, और आपको वो फोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है, विश्वास करने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग आ जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना क्योंकि आप ही को दुख होने वाला है ना आगे जाके। तो हाँ, यही था एक छोटा सा डिस्क्लेमर, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ, तो बाकी लोगों के लिए तो यही एंजल नंबर्स, आपको किसी ने बोला है कि ऐसे एंजल नंबर दिखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप एनर्जेटिकली आपके फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मैच हो चुके हो गया है, सब कुछ हो गया है, अभी आपको कुछ टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो यही था आज के लिए वीडियो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।